हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया? पहला ऑल टूरिस्ट क्रू, पूरे क्रू जो है टूरिस्ट के तौर पर गए, किसने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने। ये पहला है पूरी दुनिया का ऑल टूरिस्ट क्रू। माउंट बलबाला, जहां हाल ही में आईटीबीपी ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की, कहाँ है? तो उत्तराखंड में है माउंट बलबाला। याद रखिएगा, आईटीबीपी ने इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। 2 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये है क्यूबा। ड्राई राशन योजना उड़ीसा की सरकार की है। अगर नीति, अगर लकड़ी होती है त्रिपुरा में पाई जाती है, तो अगर वुड नीति पूछे या अगर नीति 2021 त्रिपुरा सरकार की। सेल्फी विद टेम्पल उत्तराखंड सरकार की और ग्रो ग्रीन योजना गुजरात सरकार की योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 से 4 मई तक किन 3 यूरोपीय देशों के दौरे पर गए? तो क्रम से भी पूछ सकता है। सबसे पहले जर्मनी गए, फिर डेनमार्क गए, उसके बाद फ्रांस गए थे। पहली बात तो ये, जर्मनी क्या करने गए, क्या क्या किया? तो जर्मनी के पहले चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, जिनसे मुलाकात हुई। 2 मई को आईजीसी इंडिया जर्मनी की जो संयुक्त अंतर सरकारी बैठक होती है, केवल जर्मनी के साथ ही भारत करता है ये बैठक, इसके 6ठे संस्करण में दोनों नेताओं ने भाग लिया। हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स के गठन पर निर्णय लिया गया इस बैठक में। इसके बाद प्रधानमंत्री डेनमार्क में गए। डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेरे फ्रेडरिक्सन, महारानी हैं मार्गरेट द्वितीय। 4 मई को कोपेनहेगन में द्वितीय भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया। पहला नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2018 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की डोकरा नाव इस दौरान डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को और गुजरात की रोगन पेंटिंग महारानी जो डेनमार्क की हैं मार्गरेट द्वितीय, इनको दी। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस गए। राष्ट्रपति वहाँ के इमैनुअल मैक्रों हैं। पेरिस बुक फेस्टिवल जो इस दौरान फ्रांस में आयोजित हुआ 2022, भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर इसमें के रूप में सम्मानित किया गया। टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित जो कार्बन कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ प्रारंभ किया? तो जमशेदपुर वाले प्लांट में। परशुराम कुंड के विकास की नींव कहाँ रखी गई है? परशुराम कुंड तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ बनाया गया है? भारत का सबसे बड़ा पामेटम है ये उत्तराखंड में बनाया गया है। बजट 2022-23 में कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? अब तो 7% कर दिया गया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आदि महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? छत्तीसगढ़ में। कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए दोनों को साथ लिख दिया है। हाल ही में किस नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है? उमंगोट नदी, जो कि मेघालय की नदी है, ये भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। हालांकि अभी हाल ही में इसको आधिकारिक तौर से भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। एक्स जेंडर पासपोर्ट किस देश ने हाल ही में जारी किया है? तो अमेरिका ने। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा कहाँ पर पैदा हुआ? गुजरात में। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया पिछले वर्ष के अंत में। नीति आयोग के अनुसार भारत में कितने करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा नहीं है? एक रिपोर्ट नीति आयोग ने प्रस्तुत की, उसमें ये कहा गया कि लगभग 1/3 या 40 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा नहीं है भारत में। दालचीनी की संगठित खेती प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2021 कहाँ पर किया गया था? नॉर्वे में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम अब क्या हो गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। जो पहला ये टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसका नाम अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। यूपी के किस नेशनल पार्क में ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो ध्यान रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क में ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसको किसी अन्य
रूप में भी पूछ सकता है। यूपी में कूड़े से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट कहाँ बनेगा? कूड़े से बिजली बनाने वाला। तो उत्तर प्रदेश के लिए है प्रश्न ये, तो कानपुर में बनेगा कूड़े से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट। आगे वीडियोस इसी क्रम में जारी रहेंगे। अब हम आपके लिए सबसे स्पेशल सीरीज लाने वाले हैं कोर टॉपिक्स पर। आधे घंटे में संपूर्ण प्राचीन इतिहास, आधे घंटे में संपूर्ण मध्यकालीन, आधे घंटे में संपूर्ण आधुनिक इतिहास, आधे घंटे में सब कुछ, भूगोल भी आधे घंटे में, साइंस भी आधे घंटे। तो कोर टॉपिक्स पे हम वीडियो लाने वाले हैं, उनको आप लोग मत कभी छोड़िएगा। अगर वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो देंगे, यूट्यूब बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, कभी कभी बदमाशी करता है। कोई बात नहीं, हमें यूट्यूब से ही ये सब चीज़ें हासिल हुई हैं। आप लोगों से जो भी हमारी वार्तालाप हो रही यूट्यूब की ही देन है। तो बदमाशी करने के लिए भी वो अधिकृत है, उसी का सब कुछ है। तो फिलहाल आप लोग नोटिफिकेशन कहाँ प्राप्त करें? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको ऑन रखिएगा। तो जब भी वीडियो आएगा तो कम से कम टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाएगा। तो कोई फालतू चीज़ मैं देता नहीं हूँ। तो जो भी आएगा हमारे जय हो स्टडी में, कुछ भी आए तो आप समझिएगा कुछ महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के लिए, ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।